हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये इतिहास में आता है, इतिहास का विषय है। इसके बारे में ऐसी प्रमुख बातें आज हम लोग इस पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे जो सभी लोगों को जाननी चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये हमारी आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है, जिसका जो कालक्रम है वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को कौन कौन से देशों में जो है वो मिली। तो अफगानिस्तान में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो होते हैं वो 2 स्थल पाए गए, और पाकिस्तान में 475 स्थल पाए गए, और भारत में जो है वो सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं जो है 925। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जो है वो पता कब चला, जब जो है वो मुंबई से लेकर के ठाणे तक की जब रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया, तब ये देखा गया कि एक ऐसा स्थल है जहाँ से लोग ईंटें निकाल लाते हैं और अपनी अपनी मकान बना लेते हैं। तब जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है वो खुदाई प्रारंभ की गई, और थोड़ी सी दूर जो है वो खुदाई करने पर ही हमें पता चल गया कि ज़मीन के नीचे जो है वो पूरा का पूरा जो है वो शहर जो है वो बसा हुआ है। तो इसका हम विस्तार देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसका जो विस्तार है वो है कश्मीर में एक स्थान है मांडा, वहाँ से लेकर के महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है, और फिर हम अगर इधर चलें तो ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ तक का है। तो अगर हम इसको ज्वाइन करें तो इसका ये विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार एक आकृति बनाता है। तो इसकी आकृति हड़प्पा की आकृति कैसी है, इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। इसके प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा और भी कई अन्य सारे मतलब इसके प्रमुख स्थल हैं जो हमें भारत में जो है अभी तक का 925 जो है वो स्थल जो है वो खोजे जा चुके हैं। और भारत में ऐसे प्रमुख 7 राज्य हैं जहाँ पर जो है वो हड़प्पा के सिविलाइजेशन की खोज हो सकी है। सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर में जगह है मांडा। फिर दूसरा आता है पंजाब में उसका स्थल है रोपड़। राजस्थान में कालीबंगा जो है वो घरघर नदी के किनारे है। हरियाणा में बानावली है। महाराष्ट्र का स्थल है दैमाबाद, गुजरात का लोथल, और धौलावीरा। सर्वाधिक जो स्थल जो खोजे गए हैं भारत के वो गुजरात में खोजे गए। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है वो इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसके अवशेष मिले हैं जो है आलमगीरपुर जो मेरठ में है, और इसके साथ साथ में भूसाल नामक एक और जगह है जो भी जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल को खोजा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो हड़प्पा नामक एक गांव था जहां पर इसका सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था। और मोहनजोदड़ो जो है ये इसका सबसे बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर जो है वो यही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन उस समय पर रहा करती होगी। कालीबंगा जो है यहाँ पे जुते हुए खेत के अवशेष हमें मिले हैं। इसी तरीके से हम लोग एक मोटा मोटा खाका खींचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी रही होगी। ये आज से बहुत साल पहले भी बहुत ही एडवांस सभ्यता होती थी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट पॉइंट है वो है नगर नियोजन मतलब है कि ग्रिड पद्धति पर इसकी सड़कें बनी हुई थी, और ये सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हम इसको एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये हमारी मुख्य सड़क है, और इस मुख्य सड़क से जो है ये इस तरीके से और सड़कें निकली हुई हैं।
ये सड़क है और ये सड़क है, ये है, ये है। फिर इससे पतली पतली जो है वो गलियां निकली हुई हैं, ये जो हैं ये पतली पतली गलियां हैं और इन गलियों के दोनों ओर जो है वो मकान बने हुए हैं। मतलब इस गली के इस तरफ भी मकान बने हुए हैं और इस तरफ भी मकान बने हुए हैं। जब गलियों में मकान बने हुए हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो गली के दरवाजे हैं वो कहाँ पर खुलते हैं, इस गली में खुलते हैं। और फिर ये जो गली है ये इस दूसरी सड़क से आकर मिलती है और फिर ये सड़क जो है ये मुख्य सड़क से आकर के मिल जाती है। और इसी तरीके से जो है ये जो शहर जो बसाए गए हैं, जो भी शहर बसाए गए हैं वो दो भागों में विभाजित हैं। किस तरह से विभाजित है? दो भागों में विभाजित है। एक जो है वो ऊपरी हिस्सा है और दूसरा क्या है, वो निचला हिस्सा है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं पश्चिमी टीला और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं पूर्वी टीला। तो जो ये पश्चिमी टीला है इसमें उस समय के जो हैं अमीर लोग रहा करते होंगे, जिसको जो है पश्चिमी टीला कहा जाता है। इसको जो है वो चारों ओर से जो है वो ईंटों से जो है वो इसकी घेराबंदी कर दी गई, जबकि पूर्वी टीला में जो है अधिकतर नागरिक रहते थे और इसमें किसी भी प्रकार का जो है वो ईंटों की बंदी नहीं करी गई है। अब हम ये जानते हैं कि वहाँ का समाज कैसा था। वहाँ का समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक था। यहाँ पे मातृ देवी की जो होती थी पूजा होती थी। यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो है वो नर्तकियों की और उनकी मूर्तियाँ मिली हैं। अब इसका समाज जो है वो आज जैसे हमारा समाज है वैसे ही था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। सूती और ऊनी दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का वो लोग प्रयोग करते थे। उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था, मतलब लोग चीज़ों के बदले चीज़ ले लेते थे, सिक्का या मुद्रा का प्रचलन नहीं था। पूजा के लिए वो महादेव शिव की पूजा करते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके साथ साथ में पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की भी उस समय पूजा की जाती थी। उस समय के लोग आभूषण का प्रयोग करते थे, कंठहार, कर्णफूल, कड़ा और अंगूठी। वहाँ के लोग जो हैं वो सोना, चांदी और कांसे का भी प्रयोग करते थे। सोना, चांदी और कांसा, वो लोग लोहे का प्रयोग से अनभिज्ञ थे। लोहा उन्हें नहीं मालूम था। लोहा जो है जब वैदिक सभ्यता शुरू हुई तब उन्होंने लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। वो लोग खेलने में पासा नामक पासे का खेल खेलते थे। अनाज में गेहूं और जौ के अवशेष जो हैं वो हड़प्पा से मिले हैं। लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता को ही जो है वो सर्वप्रथम कपास उगाने के लिए माना जाता है। उद्योग वहाँ वस्त्र उद्योग है, जब कपास की खेती होगी तो वस्त्र भी उगेंगे। वहाँ पे मनके, लोथल और चहुदड़ों में मनके लगाने की फैक्ट्री थी। सीप उद्योग था। अब ये माना जा सकता है कि जितनी भी सभ्यता है वो नदी के किनारे ही डेवलप हुई है, तो नदी से मिलने वाले मनके, सीप, इनका कारखाना या इनका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। भारत की सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी में है और उत्तर प्रदेश में भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है जो अवशेष मिले हैं वो है आलमगीरपुर मेरठ में और हुलास नामक जगह पर है। आई थिंक कि ये जो पार्ट 1 है इसमें मैंने जितना भी बेसिक चीज़ें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में मैंने कवर कर ली। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग जानेंगे जो स्थल है, इसके प्रमुख स्थल, इसको किसकी खोज करी और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।